बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे केएलएम एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 और इसका सबसे पहले वाला जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इसोफेगस। डेवलपमेंट ऑफ इसोफेगस स्टडी करने से पहले अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में स्टडी करें तो ये याद भी जल्दी हो जाता है और जब इसको लिखा जाता है तो ये लिखने में भी जो टाइम है वो कम कंज्यूम करता है। तो जो इन्होंने यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है इसी को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे कि इसोफेगस किस तरह से डेवलप होता है। तो इसोफेगस की डेवलपमेंट को समझने के लिए यहाँ पे जो फ्लो चार्ट मैंने बना के लगाया हुआ है इसी के थ्रू अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में एक रेस्पिरेटरी पाउच डेवलप होता है। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जीआईटी की डेवलपमेंट यानी कि एलिमेंट्री सिस्टम की डेवलपमेंट जब पढ़नी है तो सबसे पहले एक जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये होना चाहिए कि ये सारा एलिमेंट्री सिस्टम एक ट्यूब की फॉर्म में डेवलप होना है। ठीक है, जो जीआईटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बेसिकली वो एक ट्यूब ही है, वहाँ से फिर आगे डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। स्टमक बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टार्ट से जब ये इसोफेगस से स्टार्ट होती है तो बेसिकली सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे आगे डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें इसोफेगस की जब डेवलपमेंट पढ़नी है तो डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि पहले सिंपली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसको हम कहते हैं फोरगट। ये सिंपली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसोफेगस किस तरह से डेवलप होगा कि फोरगट का जो वेंट्रल वाला एस्पेक्ट होता है ना यानी कि सामने वाला पार्ट, यहाँ से एक इस तरह से डाइवर्टिकुलम निकलता है या पाउच निकलता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। अब रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम डेवलप हो जाता है तो इसने बनना होता है आगे से ट्रेकिया। ठीक है, इससे रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम डेवलप होगा, ये बन जाएगा ट्रेकिया। बाकी जितना भी फोरगट का पोर्शन बचेगा इसने हमारे पास बनना होता है इसोफेगस, जिसकी हमने मेनली आज डेवलपमेंट पढ़नी है। तो होता ये है कि जब 4th वीक होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ का तो ये जो फोरगट थी हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से एक डाइवर्टिकुलम अपीयर होता है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। बाकी जो सा पोर्शन बच गया फोरगट का उसने इसोफेगस के फॉर्म में डेवलप होना होता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 4th वीक होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ का तो जो फोरगट का यानी कि जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके वेंट्रल एस्पेक्ट से एक पाउच निकलता है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पाउच। अब ये जो रेस्पिरेटरी पाउच है ये बाकी की फोरगट से सेपरेट हो जाता है एक सेप्टम के थ्रू, यानी कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास डेवलप हुआ है रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, ये आगे की तरफ। अब ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम नेक्स्ट देखें तो ये है रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, ये आप देखें जो पीछे वाला पोर्शन था फोरगट का उससे सेपरेट होता जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसकी नैरोइंग हो रही है और यहाँ पे ये बिल्कुल कम्प्लीटली सेपरेट हो गया पीछे वाले पार्ट ऑफ फोरगट से। अब ये जो सेप्टम बने ना इन दोनों के दरमियान रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम और जो पीछे फोरगट थी जिससे ये डाइवर्टिकुलम निकला था, उन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन बनी है ना उसको कहते हैं ट्रेकियो इसोफेगल सेप्टम। नाम इसका किस तरह से निकला है कि ट्रेकियो, यानी कि जो रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम है उसने ट्रेकिया बनना था और उससे पीछे वाले पोर्शन ने इसोफेगस बनना था। तो ट्रेकियो इसोफेजियल सेप्टम यानी कि ये ऐसा सेप्टम है, ऐसी पार्टीशन है जो ट्रेकिया को इसोफेगस से सेपरेट करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी पाउच है अभी मैंने जैसे बताया था कि रेस्पिरेटरी पाउच ने बन जाना है ट्रेकिया, बाकी का जो सा पार्ट होगा फोरगट का वहाँ से इसोफेगस ने डेवलप होना है। अब ये रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम बन गया, पीछे वाले पार्ट ऑफ फोरगट से सेपरेट हो गया। बाकी की जो फोरगट का पोर्शन होता है कि इस तरह से लेंथ वाइज इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि आपको पता है इसोफेगस एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। ये लेंथ में इस तरह से इंक्रीज करता जाता है और जब 7th वीक आता है इंट्रायूट्राइन लाइफ का, ठीक है, 4th वीक में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी और 7th वीक जब आता है इंट्रायूट्राइन लाइफ का तो इसकी जो लेंथ होती है मैक्सिमम अटेन हो जाती है जितनी रिक्वायर होती है। और दूसरा है 7th वीक ऑफ इंट्रायूटाइन लाइफ में ये फंक्शन होता है कि इसोफेगस की जो एपिथेलियम बननी होती है प्लस जो इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो 4th वीक में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, 7th वीक में हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हमें रिक्वायर थी वो अटेन हो गई और इसकी जो एपिथेलियम बननी थी और जो ग्लैंड्स बनने थे वो भी प्रॉपर्ली डेवलप हो गए। अब दूसरा फंक्शन क्या होता है कि जब इसोफेगस की डेवलपमेंट हो रही होती है ना तो जो इसका ल्यूमिन होता है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, ये बिल्कुल इस तरह से फिल होता है। ठीक है, इसमें ल्यूमिन नहीं बना होता, लेकिन 8th वीक पे जाके इसकी रिकैनलाइजेशन होती है और इसके अंदर ल्यूमिन फॉर्मेशन हो जाती है और इस तरह से जो एक एडल्ट इसोफेगस होता है जो प्रॉपर इसने फॉर्म अटेन करनी होती है वो 8th वीक ऑफ इंट्रायूटाइन लाइफ पे जाके अटेन हो जाती है।
अब बाकी सारा इसोफेगस डेवलप हो गया, पीछे हमारे पास रह गए मसल्स। अब आप लोगों को पता है कि इसोफेगस में जो मसल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इसमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं और स्केलेटल मसल्स भी होते हैं। तो इसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम सबक्लैंक्निक मेसेनकाइम, और पीछे जो इसके स्केलेटल मसल रह जाते हैं जिनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं, वो डेवलप होते हैं फ्रॉम मेसेनकाइम ऑफ 4th + 6th फेरेंजियल आर्च, 4th + 6th फेरेंजियल आर्च। तो यहाँ पे आके इस तरह से इसोफेगस की जो डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसको 2 मिनट में हम रिव्यू करें तो सबसे पहले ये हुआ था कि 4th वीक ऑफ इंट्रायूटाइन लाइफ में एक डायवर्टिकुलम अपीयर हुआ था, जिसको हमने कहा था रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। वो रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम जो पीछे वाला पार्ट था फोरगट का, उससे सेपरेट हो गया था एक सेप्टम के थ्रू, जिसको हमने कहा था ट्रेकियो इसोफिजियल सेप्टम। यहाँ पे अगर आप डायग्राम भी देखें तो ये रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम अपीयर हुआ है बिल्कुल वेंट्रल पार्ट ऑफ फोरगट से। ये एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। उसके बाद ये पीछे इसोफेगस डेवलप होता जा रहा है, ये जब ट्यूब देखें ये वाली, और इसके आगे जो सा है ना ये रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम है। अब देखें पहले ये बिल्कुल साथ अटैच था, अब ये इससे सेपरेट होता जा रहा है, और ये जो सेप्टम इन दोनों को सेपरेट कर रहा है उसको हमने कहा था ट्रेकियो इसोफिजियल सेप्टम। ये देखें यहाँ पे ये लेबल किया हुआ है, ये वाला जो सेप्टम है ट्रेकियो इसोफिजियल सेप्टम। और उसके बाद अल्टीमेटली ये जो पाउच है ये बिल्कुल पीछे वाली ट्यूब से सेपरेट हो जाता है। और फिर 7th वीक ऑफ इंट्रायूटाइन लाइफ में इसकी जो लेंथ होती है मैक्सिमम वो अटेन हो जाती है। इसके अंदर जितने एपिथेलियम या ग्लैंड्स बनने होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। 8th वीक ऑफ इंट्रायूटाइन लाइफ में इसका ल्यूमेन अपीयर होता है, और 2 तरह के मसल्स से इसमें स्मूथ और स्केलेटल। स्मूथ वाले सबक्लैंक्निक मेसेनकाइम से डेवलप होंगे, और जो स्केलेटल वाले होंगे वो 4th और 6th फेरेंजियल आर्च से डेवलप होंगे। यहाँ पे इसोफेगस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जज़ाकल्लाह।